दोस्तों हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर में आईपीओ जो कि ग्लोबल सरफेक्स आईपीओ। और दोस्तों ये आईपीओ बहुत ही ज़्यादा अभी सुर्खियों में बना हुआ है, यानी कि चर्चे में। कारण यही है जो कि ये कंपनी का जो इशू साइज है वो बड़ी है, यानी कि मेन बोर्ड आईपीओ है जिसके अंदर आप 15,000 निवेश करके आप एक लॉट हासिल कर सकते हैं। अगर उसके अगेंस्ट आप देखें तो 50,000 के ऊपर कभी कभी प्रॉफिट जो है काफ़ी अच्छा, यानी कि डबल भी उससे भी ज़्यादा हो जाता है। एटलीस्ट 15 या फिर 16% तो प्रॉफिट हम लोग ये कह सकते हैं जो कि हो ही जाता है। उससे कम की यदि मैं बात करूँ तो 30 से 15% के बीच में, जो कि 10 दिन के अंदर। और ये कोई ख़राब मतलब जो कि बिजनेस नहीं है। अगर 10 दिन आप किसी भी बिजनेस में पैसा देते तो हमें नहीं लगता 10 दिन के अंदर में आपको जो कि 15% या फिर डबल कोई भी बिजनेस करके देगा, समझ रहे हैं ना। तो आईपीओ एक ऐसा जगह, यहाँ पे तो सबसे बड़ी बात लक डिपेंड करता है जो कि आईपीओ पहले अलाउड तो हो। अलाउड हो यदि जाता है तो ये बात तय है, जिस तरीके से ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड रहा ना उसके अनुसार ही वो जो कि एस्टिमेट जो उसका जीएमपी है और जो प्राइस पॉइंट है उसी को जोड़ के जो कि अक्सर देखा गया है वो लिस्ट होता है। और उसी के अनुसार आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी होता है। लॉस कब होगा? जब जीएमपी डिस्काउंट में जाएगा, और प्रॉफिट कब होगा? जब जीएमपी प्लस में जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो ग्रे मार्केट के ऊपर जो कि पूरी तरीके से निर्भर है दोस्तों लिस्टिंग गेन के लिए, अगर आप मन बना रखे हैं तो दोस्तों देखना जरूरी है। आखिरकार आज के दिन, यानी आज पहला डे है, और आज के दिन बड़े फार्म हाउस हो या फिर रिटेल इन्वेस्टर या फिर क्यूआईपी ही क्यों न हो, इन सबों का जो इस आईपीओ के अंदर डिमांड है वो कैसा है, और उसके अगेंस्ट जीएमपी में जो है डिमांड वो कैसा। अगर इसके अंदर हम लोग बीट बैलेंस करते भी हैं तो पर लॉट के पीछे कितना रुपये का प्रॉफिट आज के दिन ये बता रहा है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों ये जो ओपन हुआ था देख सकते हैं 13 मार्च, यानी कि आज के दिन से ये ओपन हो गया है, और क्लोजिंग जो कि इसका 15 मार्च, जैसे कि मैंने बताया आपको 2 दिन ये आईपीओ अभी और ओपन रहेगा। इसका इशू जो प्राइस जो इशू की गई है पैसे जुटाने के लिए मार्केट के अंदर से, वो है 133 से 140। और यहाँ पे इसका जो टोटल इशू साइज है वो आप देख सकते हैं 154.98 करोड़ का है। और BSE NSE दोनों के ऊपर लिस्ट होगा। एक लॉट में जो नंबर ऑफ शेयर आएगा वो 100 क्वान्टिटी आएगा आपको एक लॉट के अंदर। अब दोस्तों इसका सब्सक्रिप्शन का जो डेटा है, पहले ये तो मैं बता दूं आखिरकार जो समय हो रहा है ना वो कितना, तो 2 बज रहा, समझ रहे हैं ना। इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, 2 बज रहा है, और 2 PM में कर दूं ताकि इसमें भी आपको पूरी डॉट जो हो क्लियर हो जाए। 2 बज रहा है, यानी कि दोपहर का 2 बज चुका है, और ये सब्सक्रिप्शन का जो डेटा है वो हम लोग देखने वाले हैं, और प्लस ग्रे मार्केट का जो जीएमपी है उसका डिमांड। तो दोस्तों यहाँ पे आप पाएंगे जो कि क्वालिफाइड इन्वेस्टर हमेशा लास्ट डे ही वो पैसा किसी भी कंपनी के अंदर लगाते, चाहे वो कंपनी कितना भी बढ़िया हो। ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो एक दिन पहले। तो ऑलरेडी अभी दोस्तों आज इसका पहला डे है, तो चलो हम लोग क्यूआईपी को एक बार इग्नोर करते हैं, क्योंकि इसका दूसरे डे या फिर तीसरे डे जो है पैसा आना शुरू हो जाता है। यह है दोस्तों नॉन इन्वेस्टर बायर्स, जिसे हम लोग हाई नेटवर्क इंडिविजुअल इन्वेस्टर या फिर शॉर्ट में HNI कहते हैं। उसका जो पैसा आया ना वो 0.20 टाइम्स। अगर थोड़ा सा नीचे कीजिएगा तो यह है बिग HNI, समझ रहे हैं ना, बिग HNI है, और इसका भी जो पैसा आया ना वो 0.20 टाइम्स। अगर थोड़ा सा नीचे जाएंगे स्मॉल HNI, जो कि इसका भी आप पाएंगे 0.22 टाइम्स। यानी ऑल ओवर देखा जाए जो कि क्यूआईपी को छोड़ के जितने भी HNI कैटेगरी का बड़े फार्म हाउस हो या फिर मीडियम क्लास के या फिर स्मॉल क्लास का जो भी है, सबका इंटरेस्ट जो है दोस्तों इस आईपीओ के अंदर हम लोगों को देखने को मिल रहा है जो कि बराबर है, समझ रहे हैं ना। बराबर का मतलब समझ रहे हैं, देख रहे 0.20 और 0.22 लगभग। तो दोस्तों यहाँ अगर थोड़ा सा नीचे करेंगे ना तो यह है रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर का इस आईपीओ में थोड़ा सा ज़्यादा ही दिलचस्पी है, और रहने भी चाहिए, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर का ये आईपीओ पसंदीदा मतलब क्या है, ये छोटी इस एक लॉट में इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट जो है हमारा वो हम कह सकते हैं जो कि 14,000 या फिर 15,000 के बीच में ये लगता है, जिसके कारण रिटेल को ये आईपीओ ज़्यादा एग्रेसिव करती है इसमें निवेश करने को, और होना भी चाहिए। क्योंकि ऐसे में आईपीओ के अंदर आपने देखा होगा जो कि ऐसे में आईपीओ होता है ना, उसके अंदर होता क्या है दोस्तों, जो कि 1 लाख से ऊपर का हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाता है। हालांकि उसके ऊपर प्रॉफिट भी उतना ही बड़ा होता है, मगर वो उतना पैसा हर किसी के पास जो कि हमें नहीं लगता है जो कि हमेशा रहता है। और उतना नहीं, 1 लाख में आप चाहे तो इस आईपीओ में अगर आप चाहे तो 15 छक्के 90 6 एप्लीकेशन आप जो कि दे सकते हैं। अगर उसमें से 2-3 भी एप्लीकेशन बल्ले, अगर 3 भी नहीं 2 भी लगता है तो आप मान लीजिए अगर आपका पैसा डबल कर रहा है कोई आईपीओ तो 30,000 का प्रॉफिट, समझ रहे हैं ना। 15,000 का 30 है ना प्रॉफिट का मैं बात करूँ, ऐसा है। अगर डबल नहीं करता तो डबल यदि नहीं करता है एटलीस्ट तो 15,000 तो प्रॉफिट होगा। 2 एप्लीकेशन अगर अलॉट हो जाती है तो, अगर एक होती है तो अगर डबल किया तो 15,000 प्रॉफिट की मैं बात करूँ मूर्ख छोड़ के। और नहीं अगर 100 तो 15% तो देगा, 15 दिया तो 7.5, लगभग 5-6-7 हज़ार रुपया जो है आपको प्रॉफिट हो जाएगा।
अगर 5-6 एप्लीकेशन 1 लाख से अगर इस मेन बोर्ड IPO जो है इसके अंदर एप्लीकेशन देते हैं तो इससे होता क्या है, जो हमारा जो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा जाता है, उसके अगेंस्ट हमारा जो चांसेस हो जाता है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है IPO अलॉट होने का। ये क्या है, तो दोस्तों ये है टोटल सब्सक्रिप्शन जो कि 0.20 टाइम्स है। तो ऑल ओवर दोस्तों आपने देखा जाए वहाँ पे सिर्फ QIP को छोड़ के चाहे हाई नेटवर्क इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो या फिर बिग HNI, स्मॉल HNI या फिर रिटेल इन्वेस्टर, इन सबों का इसके अंदर अच्छी खासी इंटरेस्ट आज डे 1 यानी कि पहला दिन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अगर थोड़ा सा नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि टोटल एप्लीकेशन जो आज यहाँ पे वो कितना 10,268, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना 10,268 एप्लीकेशन आ चुका है, जो कि 0.27 टाइम्स सब्सक्रिप्शन का जो कि निकल के फिगर आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं डे 1 में QIP की तरफ से तो मैंने आपको पहले बताया कोई भी नहीं है, HNI की तरफ से है और रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से और ऑल ओवर 20 टाइम्स। देखा जाए दोस्तों तो IPO के अंदर पैसा जो है सभी का आ रहा है, ऐसा नहीं है जो कोई नहीं है, किसी का भी नहीं आ रहा है। एक तो अगर देखा जाए तो QIP का नहीं है तो उसका हर कोई भी IPO उठा के देख लीजिए, फर्स्ट डे पैसा नहीं आता है बल्कि दूसरे डे या फिर तीसरे डे। तो दोस्तों यह है गोलेबल सरफेक्स IPO मेनलाइन IPO है और इसका GMP में थोड़ा सा गिरावट है, समझ रहे ना। अगर आज से 2 दिन की यदि का मैं बात करूँ तो ये 25% या फिर 26 या 7% का ये रिटर्न दे रहा था, बट अभी क्या है 18.57% है। कहीं ना कहीं इसका GMP जो है वो कम हो गया है। तो हमें लगता है आने वाले समय में इसका GMP में तेज़ी दिखाई देना चाहिए, क्योंकि कंपनी ठीक है और मेनलाइन IPO और डिमांडेड IPO है, जो कि सभी का चाहे बड़े फर्म्स हो या रिटेल इन्वेस्टर या फिर स्मॉल या फिर HNI जो भी है उन सबों का इंटरेस्ट जो है इस IPO के अंदर बना हुआ है। तो आज फर्स्ट डे है इस IPO जो ओपन हुआ तो इसके लिए आपको चिंता नहीं करना। GMP में हमें लगता है एक अच्छी तेज़ी आगे दिखाई दे सकता है, जिसके ऊपर मैं अपडेट दूंगा। ये लिस्टिंग प्राइस निकल रहा है, सॉरी इसका जो प्राइस है जो IPO कंपनी पैसा चाहती है उस प्राइस को जो डिसाइड किया गया था वो यही है, वो 140 और 133, जो कि आपको कट ऑफ प्राइस ही रखना है, जो कि 140 ले लेगा। ओपन है देख रहे हैं ये 13 से 15 तक चलेगा। इसका लिस्टिंग प्राइस जो अभी निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। तो 166 जो कि रुपीस निकल रहा है लिस्टिंग प्राइस। इस GMP को जोड़ेंगे जो कि प्राइस बन में तब, ठीक है ना। ये वाला आप देख रहे हैं पर लॉट के पीछे अभी जो फायदा बता रहा है ना वो 18.57। अगर यहाँ पे रुपीस में कैलकुलेशन करूँ पर लॉट के पीछे कितना प्रॉफिट हो रहा है तो 1 मिनट कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ पे रुपीस में कैलकुलेट यहाँ पे किया हूँ तो दोस्तों वो निकल रहा है यहाँ पे 100 क्विंटी इसका एक लॉट में आता है ना, तो आप मान लेते हैं यहाँ पे 100 और मल्टीपल कर दीजिए 26 रुपीज़, तो लगभग आपका जो है दोस्तों बन जा रहा है यहाँ पे 2,600, जी हाँ 2,600 रुपया, लगभग 2600 रुपया 25-26 रुपया भी ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे जो कि पर लॉट के पीछे यहाँ पे फ़ायदा दिखा रहा है, जो कि परसेंटेज में आपने देखा 18.57। मुझे लगता है ये 2600 तो 5,000 तक ये फ़ायदा दे सकता, समझ रहे हैं, क्योंकि इसका GMP थोड़ा सा क्रैक आज के दिन हुआ है, तो इसके लिए आपको चिंता नहीं करना। और वैसे भी दोस्तों आपको आज देख लीजिए, कल भी देखिए, लास्ट डे आप इस IPO में जो कि सब्सक्रिप्शन वगैरह को देखते हुए और जो GMP के अंदर और डिमांड एंड ऑफसाइड या डाउन साइड क्या है असलियत, उसको देखते हुए आप चाहे तो इसके अंदर बीड प्लेस कर सकते हैं। वैसे भी उसकी वो जो लास्ट दिन है ना उसके दिन में आपको एक वीडियो डिटेल दे दूंगा ये इस IPO से रिलेटेड, आखिरकार सब्सक्रिप्शन जो है वो हुआ कैसा है और जो ग्रे मार्केट है उसके अंदर जो डिमांड है अपसाइड या डाउन साइड कैसा अभी दिख रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आप चाहे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं।